नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आर का। रामपुर लोकसभा उपचुनाव के लिए सपा के कत्तावर नेता आजम खान ने सपा प्रत्याशी आसिम राजा के समर्थन में चुनावी जनसभा की। जनसभा में इस बार आजम खान ने बीजेपी को छोड़ कांग्रेस पर जमकर अपने जुबानी तीर छोड़े। साथ ही नवाब परिवार पर भी आजम खान जमकर बरसे। इतने बहुत से मुकदमात होने के बावजूद भी एक मुकदमा भी हुकूमत मेरे ऊपर करप्शन का, बेईमानी का या रिश्वत का नहीं कायम कर सकी। न जाने कितने लोगों का भला हुआ होगा, सख्त फैसले भी हुए होंगे, कुछ को पसंद होंगे और कुछ को नापसंद होंगे। उन्हीं फैसलों में एक बड़ा फैसला, बल्कि दो बड़े फैसले थे। एक मेरे ज़मीर पर बड़ा बोझ था जब मैं किसी बूढ़े शख्स को रिक्शा चलाते हुए देखता था। सियासत की शुरुआत बहुत अच्छे माहौल में नहीं हुई। मुल्क में इमरजेंसी लगी, आपातकाल जिसे कहा गया। मिसेस इंदिरा गांधी हिंदुस्तान की वजीर आजम थी और मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वकालत की बड़ी डिग्री पढ़ रहा था। यूनियन का सेक्रेटरी था और तमाम यूनियन के ओहदेदारान पूरे हिंदुस्तान में गिरफ्तार किए जा रहे थे। उस वक्त मैं भी गिरफ्तार हुआ और अलीगढ़ की जेल में, ये बड़ा मेरे नसीब के साथ अजीब इत्तेफाक है कि जब जिंदगी की शुरुआत हुई तब भी बहुत सख्त हुई और जब जिंदगी इस मरहले में है तब भी इम्तिहान बहुत सख्त है। उस वक्त भी मुझे तकरीबन 40 दिन एक ऐसी कोठरी में रखा गया जो जमीन में ज्यादा थी और सिर्फ रोशनदान की जगह थी जो जमीन के ऊपर थी। और इस कोठरी में कभी एक बड़ा नामवर डाकू, सुंदर डाकू रखा गया था जिसका हुकूमत ने बाद में एनकाउंटर कराया था। मैं नहीं जानता कि मेरे साथ उस वक्त की कांग्रेस पार्टी ने या सरकार ने ऐसा क्यों किया। डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स के तहत मुझ पर मुकदमा कायम हुआ, उसमें मेरी जमानत हो गई और जैसे ही जमानत का ऑर्डर आया वैसे ही मीसा का भी आदेश जेल में आ गया और फिर मुझे बनारस की जेल भेज दिया गया। लेकिन इमरजेंसी की जेल में और आज के इस दौर में एक बुनियादी फर्क है। इमरजेंसी होने के बावजूद भी मुल्क में इस बात की उम्मीद बाकी थी कि लोकतंत्र वापस आएगा। एक बूढ़ा शख्स जो बीमार था लेकिन हौसलों से जवान था, बिस्तर पर था और उसका नाम था जयप्रकाश नारायण। उन्होंने अपने बिस्तर से एक इनकलाबी नारा दिया कि निजाम बदल दो, जो निजाम इंसानों को इंसाफ न दे सके, जो सरकार दस्तूर की पासदारी न कर सके, संविधान की हिफाजत न कर सके, पूरे मुल्क को कैदखाना बना दे, एक ऐसी सरकार को पलट देना चाहिए। और एक बूढ़े आदमी के कहने पर हिंदुस्तान की सियासत का तख्ता पलट गया और हिंदुस्तान की इस तरह सियासत बदली कि कांग्रेस का हिंदुस्तान से सफाया हो गया। मिसेस इंदिरा गांधी इलेक्शन हार गई। पार्लियामेंट में मुतालबा हुआ कि मिसेस इंदिरा गांधी को सख्त सजा दी जाए। मिसेस इंदिरा गांधी का पासपोर्ट जब्त कर लिया गया ताकि वो बैरून मुल्क भाग ना जाए। लेकिन 2.5 साल का अरसा ही गुजरा था कि हिंदुस्तान के लोग अपने पर हुए इमरजेंसी के जुल्म को भूल गए। क्या जुल्म था इमरजेंसी का? मिसेस इंदिरा गांधी के एक बेटे ने कहा तुर्कमान गेट को देखकर कि यह छोटा पाकिस्तान मुझे बर्दाश्त नहीं होता। मैं अपने हिंदू और सिख भाइयों से कहना चाहता हूं कि हमारी यह साझा विरासत है, सैकड़ों और हजारों साल की हमारी तारीख, हमारा इतिहास।
कि हम एक साथ रहे हैं, एक साथ जिए हैं, एक साथ मरे हैं, और इसी को गंगा जमुनी तहजीब कहा गया है। लेकिन आज ये एक जुमला होकर रह गया, सच्चाई नहीं रह गई। और नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि तुर्कमान गेट पर सारी सड़क खून से नहा दी गई। देशबंदी के नाम पर बहुत ज्यादती हुई लोगों के खिलाफ। न जाने कैसे ऐसे वाकयात हुए जिनका जिक्र आज यहां करने से आपका दिल दुखेगा। और मैं नहीं चाहता कि एक आधी सदी गुजरने के बाद उन जख्मों को याद दिलाया जाए और उन जख्मों को कुरेदा जाए। लेकिन देखो साथियों, मैं हमेशा कहता हूं कि मालिक कहता है कि इंसाफ करो, जमीन वालों के साथ इंसाफ करो, और अगर तुम इंसाफ नहीं करोगे तो फिर हम इंसाफ करेंगे, और जब हम इंसाफ करेंगे तो तुम उसे बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। जानते हो क्या हुआ? मिसेस इंदिरा गांधी का वही बेटा जिसने नसबंदी के नाम पर हर जुल्म किया था, जहाज से उड़ा था, और जब जमीन पर गिरा था तो मां अपने बेटे की शक्ल नहीं पहचान पाई थी। गोल्डन टेम्पल के साथ क्या हुआ था भूल गए आप लोग। नारा लगा था, बेटी एक सरदार की, देश के गद्दार की। उस वक्त कोई सिख नहीं था, कोई शख्स नहीं था जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, क्योंकि यह मामला हिंदुस्तान का था, लेकिन उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आज भी हमारी रिकॉर्डेड तकरीर है कि ये नारा देने वाले कभी देश के वफादार नहीं हो सकते कि बेटी एक सरदार की, देश के गद्दार की। लेकिन आप तो भूल गए, आप भूल गए, आप टाटा को भूल गए, आप अपने ऊपर हुए जुल्म को भूल गए, मुलायम सिंह यादव का सलूक भूल गए। आपके गुरुद्वारे में जाकर हमने ऐलान किया था कि सबकी रिहाई कर देगी हमारी सरकार, ये फैसला लिया गया है, भूल गए आप। कोई बात याद नहीं रही। लेकिन इतिहास याद रखेगा, इतिहास जुल्म को भी याद रखेगा, जालिम को भी याद रखेगा, और जुल्म को सहने वाले को भी याद रखेगा। और जुल्म को सहने वाला जुल्म करने वाले से ज्यादा बड़ा गुनहगार है। और ये गुनाह किया है आपने, हमने भी किया है। हमारी मस्जिद का भी जब ताला खुला था तब भी एक नाइंसाफी हुई थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ था? मिसेस इंदिरा गांधी के साथ क्या हुआ? एक दूसरे वजीर आजम के साथ क्या हुआ? इसलिए आपसे कहना चाहते हैं कि अगर लोकतंत्र की हिफाजत नहीं करोगे तो जालिम इतना ताकतवर हो जाएगा कि आपको सांस लेने तक नहीं देगा। बात सिर्फ एक रामपुर और दूसरी आजमगढ़ की हार जीत की नहीं है, कोई फर्क नहीं आ जाएगा। लेकिन आपने तो बिलासपुर की सीट हार दी, आपने तो हमारे मुंह पे कालक लगा दी। हम किस बात के लिए जेल में थे? हम किस बात के लिए माफिया कहलाए थे? कोई एक इंच जमीन हमारे नाम पर है? ईडी के अफसरान ने हमसे जेल में 5 दिन पड़ताल करी और हमसे सवाल किया कि बताइए विदेश में आपके कितने खाते हैं, हमसे सवाल किया कि बताइए विदेशों में आपके कितने होटल हैं, कितनी कोठियां हैं आपकी। एक फकीर आदमी से हिंदुस्तान की हुकूमत ये सवाल कर रही है जो गली के अंदर रहता है कि बताइए दुनिया में आपकी कितनी जायदादें हैं। मैंने कहा कि तुम्हारे सवालों पर मुझे ना गुस्सा आ रहा है, ना अफसोस हो रहा है, बल्कि इस बात पर शर्म आ रही है कि मैं कहां पैदा हो गया। ये काम जो मैंने यहां किए, दुनिया के बदतरीन मुल्क में भी अगर किए होते तो मुझे काल कोठरी में नहीं डालते, मेरी इज्जत करते, मेरा सम्मान करते और मेरे मरने का इंतजार। यदि आपने बदला हमारी उस तन्हाई की तकलीफ का, यह सिला आपकी वकालत करने का मिला, हमें दुनिया के साथ लड़ जाने का यह सिला मिला। देश का गृह मंत्री हर सभा में ये कहे कि माफिया नंबर 1 आजम खान, अरे आपने भी तो वही कर दिखाया।
अमरजीत सिंह को हराकर आपने साबित कर दिया कि हां, जो वो कहते हैं वो सही है। आज फिर आए हैं आपके पास, बहुत आते हैं आपके पास, हमेशा मांगने के लिए आते हैं आपके पास भिखारी बनकर, कभी अपने लिए, कभी अपनों के लिए। हमने जीती पार्लियामेंट, हमें 3.5 लाख वोट से जीतना था, लेकिन इंतजामिया ने जो सख्ती और जो जुल्म कर रखा था, उसके नतीजे में हमारी जीत 1.5 लाख रह गई। 2 लाख वोट हमारा लूट लिया गया। हम आज कहते हैं ईमानदारी से चुनाव लड़ा दो हमारे खिलाफ, देश का कोई नेता आ जाए, अगर हम हार जाए तो हमारा सर उतार देना। ये दावा इसलिए करते हैं कि दामन बेदाग है, जमीन पर कोई इल्जाम नहीं है। और जब इतनी सच्चे और इतने हौसले के साथ कहने आया हूं और फिर भी अगर बात आपके दिल से नहीं उतरती, तो लोकतंत्र नहीं बचेगा, इंसानियत नहीं बचेगी, इंसानों को जीने का हक नहीं बाकी रह जाएगा। बर्दाश्त नहीं करता, कोई ट्रेन में नहीं चल सकता, बस में नहीं बैठ सकता, सफर नहीं कर सकता, अपनी शनाख्त नहीं बता सकता, अपना नाम नहीं बता सकता। धर्म के पेशवाओं का अपमान होता है, यह है इंसानियत। इस तरह हम विश्व गुरु बनेंगे? पैगंबर इस्लाम की तौहीन करके हम विश्व गुरु बनेंगे? दुनिया तबाह हुई जा रही है और हम उससे सबक नहीं लेते। हम रूस और यूक्रेन की जंग से सबक नहीं लेते। चीन ने हमारे ऊपर कितना बड़ा कब्जा कर रखा है, हम उससे सबक नहीं लेते। हम दुश्मन से नहीं लड़ते, भाई से भाई को लड़ाते हैं। रामपुर से सी न्यूज संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।